ऐसे करते करते जब द्वापर युग आ गया, द्वापर युग में भगवान ने सोचा कि द्वापर के बाद क्या आने वाला है, कलयुग। कलयुग के लोग जो है ना पूरा क्या बोलते हैं, मंद बुद्धि वाले होते हैं, जैसे भूल जाते हैं कल क्या सब्जी खाया था, तो हम सोचेंगे कल क्या खाया याद नहीं। तो यादा शक्ति जो होता है, स्मरण शक्ति जो है ना बड़ा कमजोर होता है, सारे लोग भूल जाते हैं, भूल जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बात को जब भूल सकते हैं तो शास्त्र को, वेदों को, ज्ञान को कैसे याद कर सकते हैं। इसीलिए भगवान ने सोचा भाई कलयुग के लोगों के लिए ये सारे ज्ञान को क्या करना पड़ेगा, ग्रंथों के माध्यम में परिणत करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। तब भगवान स्वयं वेदव्यास रूप में प्रकट हुए, साहित्य का अवतार। ठीक है, जब वेदव्यास रूप में प्रकट होते हैं तो उन्होंने सारे जितने भी सारे शास्त्र हैं, जितने भी सारे वेद है, गीता, महाभारत, भागवतम और 18 महापुराण, रामायण, जितने भी सारे ग्रंथ है, तो सारे के सारे ग्रंथों को वेदव्यास ने रचना किया। अब बोले सारे के सारे किताब को भी लिखना है, तो लिखेगा कौन? तो उन्होंने 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाया। तो 33 कोटि देवी देवताओं में कोई भी आगे आके लिखने के लिए तैयार नहीं रहा। तो अंत में श्री गणेश भगवान ने सामने आए, यस मैं लिख सकता हूं, लेकिन शर्त यह है मैं बड़ा बिजी आदमी हूं। गणेश जी हमेशा बिजी रहते हैं, परंतु मैं लिखूंगा, ये समाज के कल्याण के लिए मैं लिखूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा टाइप राइटर, बुद्धिमान तो है ही गणेश भगवान, साल से बड़े टाइप राइटर के, बड़ा फास्ट टाइप करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा वेदव्यास जी आप जब शुरुआत करेंगे बीच में रुकना नहीं, जैसे जब जिस समय आप रुक गए उस समय मेरा कलम बंद हो जाएगा, वापस मैं लिखना बंद कर दूंगा और नहीं लिखूंगा, इसी शर्त पर मैं लिखूंगा। तो व्यासदेव ने कहा ठीक है, शर्त मंजूर है, मैं कंटिन्यू कॉन्स्टेंटली बोलते रहूंगा, आप लिखते जाइए, लेकिन सोच समझ के लिखना ऐसे, क्योंकि टाइम चाहिए ना। तो पूरा कल से लिखना प्रारंभ हुआ सारे शास्त्रों को, और कितना दिन लिखा, 11 दिन तक लिखते गए कंटिन्यू। वेदव्यास बोलते गए कहां पर है, कहां पर, हाँ कौन सा आश्रम है वो, हाँ बद्रिका आश्रम है ना, वहां पर सरस्वती नदी के तट पर पूरा वेदव्यास बोलते गए और गणेश लिखते गए। इसे 11 दिन तक ये पूरा शास्त्र को किताब ग्रंथ के रूप में उतर गया। इतना बड़ा कार्य श्री गणेश भगवान ने, गणेश महाराज ने किया। तब हम लोग को अध्ययन करते हैं शास्त्रों को, और उस ज्ञान को आरोहण करते हैं और दूसरे को ज्ञान बांटते हैं। और इतना बड़ा, इसलिए उनको पंच महादेवों में एक स्थान दिया गया है गणेश जी। गणेश जी विघ्नहर्ता है। दूसरा, गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है। अर्थात देखिए, हम लोग कोई विवाह संस्कार होता है, गृह प्रवेश होता है, या कोई भी संस्कार होता है, तो कार्ड छपाते, उस कार्ड में गणेश जी को फोटो छपा देते, घर में सामने रख देते हैं, है ना। कई प्रकार के गणेश जी को क्यों विघ्नहर्ता है। लेकिन हमें ये सोचना जानना जरूरी है, गणेश जी को शक्ति कौन देता है। विघ्नहर्ता ठीक है, लेकिन गणेश जी को शक्ति कौन देता है। तो ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है, ब्रह्मा स्वयं कहते हैं, यत पाद पल्लवम युगान विनंध्यम, क्या बोलते, यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभा, विनिधाय कुंभा दंदे प्रणामे समये स गणाधिराजम, है ना। उसके बाद विघ्नं विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य पुरुषम तमहं भजामि। अर्थात जब भगवान नरसिंह रूप में आते हैं, नरसिंह भगवान जो है हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए आते हैं, है ना। किसको प्रोटेक्शन करते हैं, नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को सुरक्षा रक्षा करते हैं और हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं। तब उनका गुस्सा, इतना गुस्से क्रोधित होते हैं। अगर उनको सारे देवी देवताओं ने देखा कि अगर नरसिंह भगवान को क्रोध शांत नहीं किया जाए
तो और किसी क्षण में पूरा विश्व को पूरा भस्म कर सकते हैं, इतना तेज, इतना क्रोध है। इसलिए उन्हें शांत कराने के लिए, गुस्सा को शांत कराने के लिए लक्ष्मी जी को भेजा गया। तो लक्ष्मी जी ने कहा, अरे मेरा पति देव तो है ही, परंतु इतने विकराल रूप, बाप रे, नहीं, मैं कभी इस रूप में मेरे पति को देखा नहीं, मैं नहीं जा सकता सामने। डरने लगा। माता लक्ष्मी ने मना कर दिया। तब जाकर नारद जी को भेजा गया, आप तो हमेशा नारायण नारायण बोलते रहते, आप जाइए। तो उन्होंने आधा दूर गए, बाद में बोला, अरे बाप रे, मैं तो हमेशा मुरलीधर इतना सुंदर मुखमंडल देख के नारायण नारायण जप करता रहता हूँ, इतना गुस्सा, क्रोधित, इतना विकराल, नहीं, मैं भी नहीं जा सकता। इसे पूरा 33 कोटि देवी देवता कोई सामने नहीं जाता, डरने लगे, कोई गया नहीं सामने। तो अंत में ब्रह्मा जी से डिसाइड किया, या भगवान नरसिंह भगवान अपना भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप में अवतरित हुए हैं, तो प्रहलाद को भेजते। तो प्रहलाद महाराज छोटे बालक, गणेश जी का सम्मान माने आयु में थे। गणेश जी क्या किया, भगवान नरसिंह का 2 चरण जो पादुका होता ना, वो अपने सर पर कुंभ जैसे धारण करते हुए नरसिंह भगवान के सामने गए, और भक्त प्रहलाद फूल गार्लन लेकर नरसिंह भगवान सामने गए। नरसिंह भगवान सारे क्रोधों को शांत करा दिया, और प्रहलाद जी को तो पूरा प्रेम किया। गणेश जी को घोषणा किए कि आज के बाद आप मेरे स्थान प्राप्त करोगे, आपको विघ्नहर्ता रूप में पूरा विश्व ब्रह्मांड में ख्याति अर्जन करोगे, और आपको इस जो विघ्नहर्ता रूप में जो शक्ति है, मैं हमेशा आपको प्रदान करता रहूंगा। इस रूप में भगवान नरसिंह का शक्ति गणेश जी को प्रदान होता है रोज। और गणेश जी भगवान नरसिंह देव का चरण कमल को अपना सर पर कुंभ जैसे धारण करते, पूरा भ्रमण करते रहते हैं। इसलिए हमें गणेश जी को विघ्नहर्ता रूप में भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। गणेश जी को क्या प्रार्थना करना चाहिए, हमारा जीवन में सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा विघ्न क्या है, आप बताओ, मैं ही बताता रहूंगा क्या? बोलो, हमारा जीवन में सबसे बड़ा विघ्न क्या है? बोलिए, आपका नाम मैं भूल गया। सबसे बड़ा विघ्न है हमें संसार में वापस जन्म लेना, है कि नहीं? सबसे बड़ा विघ्न है। ये तकलीफ, वो तकलीफ, ये वो, कुछ तो सब छोटे छोटे जी, वास्तव में देखा जाए ना, सारे कोई तकलीफ है नहीं। हमारा जीवन में सबसे बड़ा समस्या, वापस हमें जन्म मिल रहा है, सबसे बड़ा समस्या विघ्न है। विघ्न ही विघ्न है सबसे बड़ा। इसलिए आज विघ्नहर्ता गणेश जी को एक ही प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु गणेश, हे गणेश महाराज, हमें ऐसे शक्ति दो, हमें ऐसे ज्ञान दो कि हम भगवान विष्णु को समझ सके, भगवान विष्णु का भक्ति कर सके, जिसके द्वारा अपना जीवन में जो बड़ा विघ्न है, वापस संसार में हमें जन्म ना मिले, और सीधा कहां, वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाए, है कि नहीं? क्योंकि यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। एक बार वहां जन्म होने के बाद व्यक्ति का वापस संसार में कभी जन्म नहीं होता है। वहां पर आनंद आनंद, सुख ही सुख है, ऐश्वर्य वैभव में पूरा पूर्ण रूप से व्यक्ति वहां पर, ना जन्म, ना मृत्यु, ना जरा व्याधि, कुछ नहीं वहां पर। इस संसार में हर वक्त, हर समय क्या लगता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषण दर्शनम, बार बार जन्म लेना, बार बार वापस बूढ़ा हो जाना, वापस बीमार पड़ना, वापस मरना, वापस जन्म लेना, ये क्या है? ये सबसे बड़ा विघ्न है। इसीलिए हमें भगवान को आज ये ऐसा एक अवसर है, गणेश जी को हम इस प्रकार अवसर में प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमें भगवान का समझने के लिए, विष्णु को समझने के लिए हमें ज्ञान दे, और भगवान को भक्ति करने के लिए शक्ति दे, भक्ति दो, जिससे हमें संसार में सबसे बड़ा विघ्न जो वापस जन्म है वो ना हो, हमें सीधा वैकुंठ धाम प्राप्त हो। तो एक बार क्या हुआ, एक जगह में मैं प्रवचन कर रहा था, कई सारे लोग थे। तो एक व्यक्ति ने पूछा, प्रभु जी आप क्या बात करते हो? क्या हुआ? अरे प्रभु जी जन्म मृत्यु जरा मेरी चक्कर से निकालने के लिए बात कर रहे हैं। क्यों?
अपने घर के चक्कर में निकल नहीं पा रहा हूँ। अरे आपका घर का चक्कर क्या है? तो बोलते हैं प्रभु जी क्या है ना, मेरा पत्नी जो है ना, हाँ, वो कोकरोच से डरती है। ये भी हमारा, हाँ, प्रभु जी का पति कोकरोच डरते नहीं ना। विद्याधर प्रभु जी हमारा बड़ा भक्त, उत्साही भक्त है। तो पत्नी जो है हमारा घर में, पत्नी जो है वो कोकरोच से डरती है। और तो क्या हुआ, और कोकरोच जो है ना, हाँ, वो बिल्ली से डरती है। तो क्या हुआ, बिल्ली जो है ना वो कुत्ता से डरता है। तो और कुत्ता मुझसे डरता है। तो और मैं पत्नी से डरती हूँ, डरता हूँ। यही चक्कर से हमारा घर का चक्कर लगा रहता है। तो ये चक्कर से हम निकल नहीं पा रहे हैं, और आप बोलो जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर से निकालो, कैसे हो? तो मैंने कहा प्रभु जी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गणेश जी का माध्यम से भगवान से प्रार्थना करो, भगवान का भक्ति करो, जिसके द्वारा घर का चक्कर और इस संसार का चक्कर से निकल सके। इससे बड़ा और आसानी मार्ग नहीं है ना। इसलिए इससे और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, और वहां पर पहुंचने वाले थे हम लोग। बहुत सारी लीला हम लोग रह गया है, कई सारी कथा है। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और हमारे विद्याधर प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया, इतना बड़ा सुंदर प्रोग्राम किया। और हम कार्तिक मास में वापस आकर अच्छा